आपको घोड़ा खरीदना पड़ेगा या सही सलामत वापस करना पड़ेगा। फारूक आजम जलाली थे। फारूक आजम ने कहा, बोले एक काम कर, तुम मेरे नाम का अदालत में मुकदमा कर दे। क्या कहा फारूक आजम ने? मेरे नाम का अदालत में मुकदमा कर दे। आज दुनिया का माहौल देखिए, अगर किसी से कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, तो वो ये कहेगा मेरे नाम की FIR कर दो। लेकिन फारूक आजम ने कहा था, बोले काजी शरा के पास जाओ और अदालत में मेरे नाम का मुकदमा कर दो। देहात का रहने वाले ने इतना सुना, सुनने के बाद में उठ गया, पहुंच गया काजी शरा के पास में और जाकर फारूक आजम के नाम का मुकदमा पेश कर दिया। जैसे ही मुकदमा किया तो काजी शरा ने ऐलान कराया, खादिम को बुलाया, बुलाकर कहा था जाओ फारूक आजम को बुला के लेके आओ, उनके नाम का मुकदमा हो गया है। एक इंसान गया, जाकर उसने कहा था फारूक आजम से, बोले हुजूर देर मत कीजिए, जल्दी चलिए, काजी शरा ने आपको बुलाया है। फारूक आजम एकदम उठे, उठने के बाद में उसी अदालत में पहुंचे जहां उनके नाम का मुकदमा हो गया था। फारूक आजम गए, जाने के बाद में काजी शरा ने कहा था उमर फारूक आजम से, बोले तुम्हारे नाम का मुकदमा हो गया है। देहात के रहने वाले से कहा था बताओ बात क्या थी। देहात के रहने वाले ने कहा था हुजूर मैंने फारूक आजम के हाथ में घोड़ा दिया, वो सही सलामत दिया था। अब मैं इनसे ये कह रहा हूँ या तो मेरा घोड़ा सही सलामत वापस करो या मेरे घोड़े को खरीद लो। लेकिन फारूक आजम ने कहा है मैं आपका घोड़ा नहीं वापस करूंगा सही सलामत, नहीं मैं इसके पैसे दूंगा। अब उस देहात के रहने वाले ने कहा था, बोले हुजूर बताइए मुझे इंसाफ दीजिए। अब काजी शुरा ने कहा था उमर फारूक आजम तुम बताओ बात क्या है। फारूक आजम ने भी यही कहा था, बोले मैंने इसके घोड़े के पास गया, इसने मुझसे कहा था इतने रुपए का बेच रहा हूं। बोले मैंने कहा था, बोले तेरा घोड़ा कैसा है। बोले घोड़े के मालिक ने कहा था आप मेरे घोड़े की ट्राई कर लीजिए, मेरे घोड़े को भगा के देख लीजिए, अगर पसंद आए तो घोड़ा खरीद लिए, अगर पसंद ना आए तब घोड़ा मत खरीदना। उमर फारूक आजम ने कहा था, बोले मैंने घोड़ा ट्राई करके देखा, मुझे घोड़ा पसंद नहीं आया, मैं इसका घोड़ा नहीं खरीद रहा हूँ। लेकिन काजी शुरा ने ऐलान किया था, काजी शरा ने कहा था ए उमर फारूक आजम या तो आपको घोड़ा खरीदना पड़ेगा या फिर घोड़ा सही सलामत वापस करना पड़ेगा। उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर ऐसा क्या है। काजी शरा ने कहा था, बोले कान खोल के सुनिए, आपने इससे घोड़ा लिया था, सही सलामत लिया था, आपने इसमें कमी कर दी है, आपकी वजह से इसमें जख्म हो गया है पैर में, आपको सही सलामत वापस करना पड़ेगा। उमर फारूक आजम ने काजी शरा को आगों से मोहब्बत में ले लिया, उसके सीने को चूम लिया, उसके सर पे हाथ रखकर कहा था अरे जरूरत है आज भी ऐसे काजी की जो अदालत करे वो चेहरा देख कर नहीं करे बल्कि मुस्तफा की शरीयत देख के करे। क्या कहा? जो फैसला करे वो चेहरा देख कर नहीं बल्कि शरीयत को देख कर कहे फैसला करे। आजकल मामला ये है जो अच्छा खासा है यानी अच्छा मामला है तो लोग चेहरा देख के फैसले करते हैं। लेकिन फारूक आजम का मामला यह है कि बहुत काजी बनाते थे, वो गवर्नर बनाते थे फारूक आजम। एक बार क्या हुआ कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी को काजी बना दिया। अब क्या हुआ कि फारूक आजम का नाम का मुकदमा उनके पास चला गया, तो जिसने मुकदमा किया था फारूक आजम के नाम का, तो आपको मालूम है कि वो अदालत में पहले चले गए। पहले उमर फारूक आजम पहुंचे, पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि जो काजी शरे थे तो उमर फारूक आजम को देखकर और वो खड़े हो गए। जैसे उमर फारूक आजम को देखकर खड़े हुए, खड़े होने के बाद में अब जिसने मुकदमा किया था उमर फारूक आजम के नाम का, अब वो गए तो जो काजी थे वो बैठे रहे।
और वह खड़े नहीं हुए तो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन काजी को उसी वक्त मासूल कर दिया था और उनसे ये कहा था, बोले तुम काजी बनने के लायक नहीं हो, बल्कि तुम तो बकरियां चराने के लायक हो। क्या कहा उमर फारूक आजम ने? तुम काजी बनने के लायक नहीं हो, बोले तुम तो बकरियां चराने के लायक हो। यह है उमर फारूक आजम। जिधर को निकल जाते थे शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता था। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है कि इंसान उनकी जिंदगी को पढ़ता रहे, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन फारूक आजम की दास्तान खत्म ना हो। सहाबा की जिंदगी को इन औलिया इकराम ने अपनाया था और औलिया इकराम ने यूं अपनाया था, वो पढ़ते थे, नबी की जिंदगी को पढ़ते थे, सहाबा की जिंदगी को पढ़ते थे। और औलिया इकराम वो हैं जो यानी खाना बहुत कम खाते थे ताकि उन्हें नींद का गलबा ना आ जाए। और पूरी दुनिया, जब आज चांद की 11 तारीख थी, हुजूर गौसे आजम की 11वीं शरीफ थी, इससे पिछला महीना गुजरा, हर घर के अंदर उनके नाम की फातह खानी हुई थी। हर इंसान ने पतीले बनाए थे, जिसकी जितनी हैसियत थी उसने अपनी हैसियत के मुताबिक फातह खानी का इंतजाम किया था। लेकिन हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं क्या हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, बोले मैंने अपने अमल को उलट पलट कर देखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया वो लोगों को खाना खिलाना पसंद आया। क्या फरमाया? जो सबसे ज्यादा मुझे अमल पसंद आया वो लोगों को खाना खिलाना पसंद आया। आज भी आप लोगों ने देखा मोहम्मद शेर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पर क्या शानदार लंगर चल रहा था। हर आदमी लंगर से सैराब हो रहा था, शिकमशेर हो रहा था। यह औलिया इकराम की खूबी है। आप जब भी किसी दरगाह पे जाते हैं आपको लंगर खाने के लिए मिलता है। और ये उलमा इकराम फरमाते हैं ये लंगर वो है जिससे जो दिल मुर्दा हो चुके होते हैं वो लंगर खाने के बाद में उनके अंदर कुछ मिठास आ जाती है, वो मुर्दा दिल जिंदा होने लगते हैं। और हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, बोले अगर मैं मगरिब में हूँ, मेरा मुरीद मशरिक में हो, अगर मुझे वो वहां से पुकारेगा मैं उसकी मदद करने के लिए आऊंगा। कौन है गौसे आजम? एक मर्तबा बच्चों को पढ़ा रहे थे, बड़ी मोहब्बत से बच्चे पढ़ रहे थे, गौसे आजम बच्चों को पढ़ा रहे थे। कितने खुशकिस्मत होंगे वो बच्चे जो हुजूर गौसे आजम से पढ़ते होंगे। एक दिन क्या हुआ, पढ़ाते पढ़ाते हुजूर गौसे आजम ने अपना हाथ चादर के अंदर डाला। बच्चे पढ़ रहे हैं, हुजूर गौसे आजम ने अपना हाथ चादर के अंदर डाला। जब चादर के अंदर हुजूर गौसे आजम ने अपना हाथ डाला तो वह सूखा डाला था। जब चादर के अंदर से बाहर निकाला तो वह हाथ गीला हो गया था। हुजूर गौसे आजम ने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते चादर लपेटे थे जिस्म से, अपना हाथ चादर के अंदर डाल लिया और डालने के बाद में वो वापस निकाल लिया। तो बच्चों ने क्या देखा, जब हुजूर गौसे आजम ने चादर के अंदर हाथ डाला था वो सूखा हुआ डाला था। जब चादर से बाहर निकाला तो वह हाथ गीला हो गया था। बच्चे आपस में सोचने लगे, बोले यार ये मामला क्या है। बच्चे पढ़ाई से फारिग होके अपने अपने कमरे के अंदर चले गए, अपने अपने रूमों के अंदर चले गए और बच्चे एक दूसरे से कहने लगे, बोले यार आपने आज एक मामला देखा। कहा कि कौन सा? बोले आज गौसे आजम ने पढ़ाते पढ़ाते अपना हाथ चादर के अंदर डाला था, लेकिन चादर से बाहर निकाला था वो हाथ गीला हो गया था। एक बच्चे ने दूसरे से कहा, बोले यार मैंने भी देखा था। तीसरे बच्चे से कहा, बोले मैंने भी देखा था। चौथे बच्चे से कहा, बोले मैंने भी देखा था। बच्चों ने
कहा क्या करें, एक ने कहा चलो गौसे आजम से पूछते हैं, दूसरे ने कहा बोले अभी पढ़ के आए हैं, अभी खाना खाने का वक्त है, घर के सब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में ये जो तारीख है, इस तारीख को, जो दिन है, इस दिन को, जो महीना है, इस महीने को ऐसा करते हैं, अपनी अपनी कापियों में नोट करते हैं, अपनी अपनी कापियों में लिखते हैं, इसलिए कि जब गौसे आजम किसी दिन कहेंगे ए बच्चों पूछो क्या पूछना चाहते हो, ए बच्चों मालूम करो क्या करना चाहते हो, ए बच्चों मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो, जब गौसे आजम पूछेंगे कि पूछो क्या पूछना चाहते हो, अपने ये आज वाली बात भी गौसे आजम से मालूम कर लेंगे। सब बच्चों ने वो महीना कापियों के अंदर लिख लिया, वो दिन कापियों के अंदर लिख लिया, वो तारीख कापियों के अंदर नोट कर ली। अब दिन गुजरते रहे, जमाना गुजरता रहा, दिन गुजरते रहे, गुजरते गुजरते एक वक्त वो भी आ गया, कुछ लोग आए बगदाद शरीफ के अंदर, एक नूरानी काफिला आ रहा था। जैसे ही नूरानी काफिला बगदाद के अंदर दाखिल हो रहा था, उन काफिला वालों की मुलाकात गौसे आजम के शागिर्दों से हो जाती है। गौसे आजम के शागिर्दों ने उन काफिले वालों से कहा था, काफिले वालों कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा था हुजूर गौसे आजम से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। बोले तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले गजरे हैं। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले मिठाइयाँ हैं। तुम्हारे हाथ में क्या है? फूलों की माला है। बोले क्या करोगे? बोले गौसे आजम को तोहफे पेश करने के लिए आए हैं, गौसे आजम को इनाम देने के लिए आए हैं। उन बच्चों ने कहा था बोले तुम्हारा कोई काम हो गया, आखिरकार गौसे आजम को तोहफे देने के लिए आए हो। नूरानी काफिले वालों ने कहा था ए बच्चों कान खोल के सुनो, एक वक्त वो भी आया था, हम जितने लोग हाजिर हुए हैं, हमारी कश्ती दरिया में थी, हम एक समंदर को कश्ती में बैठ के उस समंदर को पार कर रहे थे। आखिरकार बीच समंदर के अंदर जब हमारी कश्ती पहुंच जाती है, वह कश्ती पहुंचने के बाद में वो हिलने लगती है, डगमगाने लगती है, वो डूबने लगती है। हम तमाम लोगों ने अपने पीर और मुर्शिद गौसे आजम को याद किया था और हमने कहा था या गौसल मदद, हमारी मदद कीजिए। बोले गौसे आजम को याद किया, हमारी मदद हो गई, कश्ती दरिया के पार हो गई, समंदर के पार हो गई। हम इसलिए गौसे आजम को यह इनाम देने के लिए आए गए। वो अहमदनगर के जिंदा दिल सुन लिए, जब गौसे आजम के मुरीद गौसे आजम को एक समंदर में याद करें तो उनकी कश्ती दरिया से पार चली जाए। तो हम तो गौसे आजम के जलसे में बैठे गए, औलिया इकराम के जलसे में बैठे गए, यकीनन गौसे आजम हमें भी मैदान हश्र में जन्नत दिला सकते हैं। यह है औलिया इकराम हजरात। क्योंकि जब कोई नहीं था तो मैं आ गया। अब जिन लोगों को बुलाया गया है, जो मेहमान हजरात हैं, उनका आना शुरू हो गया। तो मैं आपके पास का हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा